अपन पढ़ेंगे ऑपरेशन इन इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर में ऑपरेशंस का मतलब होता है प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवीजन कैसे करते हैं। इरेशनल नंबर में मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, उनको एडिशन कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, उसके बारे में अपन पढ़ेंगे। अब मान लो कि ये यहाँ पे अपन इरेशनल नंबर मान लेते हैं √2, √3, √5 एंड सो, इस तरह के अपने पास नंबर है। अब अगर यहाँ पे एक रूल्स होता है कि अगर √2 के साथ मैं 2 ऐड कर दूं तो ये इरेशनल और ये रेशनल, तो इन दोनों को प्लस करने पर क्या बनेगा, इरेशनल बनेगा। ठीक है, ये इरेशनल नंबर बनता है, तो इसको कहते हैं अपन इरेशनल। चाहे उसके साथ कुछ नंबर डिवाइड करो, ऐड करो, मल्टीप्लाई करो या सब्ट्रैक्ट करो, तो ये दोनों मिलके √2 + 2 = क्या बन जाएगा, इरेशनल। मीन्स इरेशनल प्लस रेशनल = इरेशनल। अगर सपोज करो कि यहाँ पे एक फॉर्मूला है √a² = होता है a, या इसको अपन यूं भी समझ सकते हैं कि √a × √a = a। यानी अगर दो इरेशनल नंबर है रूट वाले, ठीक है ना, जिनका रूट नहीं निकलता है, तो उनका अगर मल्टीप्लाई करने पर रूट हट जाएगा, वही नंबर उसका आंसर आएगा। मान लो इसका एग्जांपल है √2 × √2 = 2। मान लो √3 = 3 और √2 का स्क्वायर खुला 2, √3 का स्क्वायर खुला 3। इस तरह से अगर अंदर भी है, जैसे मान लो √2 का स्क्वायर, अंदर स्क्वायर है, यहाँ पे होल स्क्वायर, दोनों में डिफरेंस है। ये √2 का होल स्क्वायर मीन्स √2 × √2 = 2। यानी अगर रूट में दो नंबर सेम है तो उनका मल्टीप्लाई करने पर रूट हट जाता है, वही नंबर आपको लिख देना है सीधा। इसका आंसर भी 2 होगा अगर इस तरह, यानी स्क्वायर और रूट दोनों हो तो कट जाते हैं। ठीक है, अब इस पे क्वेश्चन कैसे करने हैं। जैसे क्वेश्चन अपने पास आता है कि इस तरह से, यहाँ पे पहला तो अपन सीखेंगे एडिशन, ऐड कैसे करते हैं। तो √2 + √3, √2 + √2 का देखते हैं पहले, फिर अपन देखते हैं √2 + √3 क्या होगा, फिर देखते हैं 2√2, 3√2 ऐड होगा कि नहीं होगा, फिर अपन देखेंगे 2√3 + 3√2 ऐड होगा कि नहीं होगा। तो ये एडिशन में ये 4 एग्जांपल है। अब √2 में √2 ऐड करना है, ऐड कैसे करना है। जैसे अपन मान लो कि 1 मैंगो + मैंगो = 2 मैंगो। यहाँ एल्जेब्रा याद रखनी है कि एल्जेब्रा में क्या होता है, x + x = तो होता है 2x, बिकॉज ये 1x और ये 1x। x के आगे कुछ नहीं तो 1 लगा सकते हैं, और यहाँ पे भी x के आगे कुछ नहीं तो 1 लगा सकते हैं। तो 1x + 1x = हाउ मेनी x, 2x। लेकिन अगर x मल्टीप्लाई बाय x हो, मल्टीप्लाई में, तब यहाँ पे पावर ऐड हो जाती है। यहाँ पे पावर जो है उनका एडिशन है, क्योंकि यहाँ पे बेस सेम है, तब यहाँ पे x की पावर 2 हो जाएगी। तो यही मेन डिफरेंस है जहाँ पे गलती होती है, x + x 2x। उसी तरह x + 2x = कितना होगा, यहाँ पे 1 लगा दिया, कुछ नहीं है तो 1x + 2x, हाउ मेनी x, 3x। तो यहाँ पे लिख देंगे अपन 3x। उसी तरह अगर x² × x³ मल्टीप्लाई करना, मल्टीप्लाई हो जाएगा इनका, तो x की पावर 2 + 3 पावर ऐड हो जाएगी, बिकॉज यहाँ पे बेस सेम है, तो x की पावर कितनी हो गई, ये 5 हो। अब यहाँ पे भी देखो, अगर रूट वाला सेम हो तो वो लाइक टर्म्स कहलाती है, लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स, जैसे अपन अलजेब्रा में पढ़ते हैं। तो √2 और √2, ये कितने √2 है, 1 √2 है, और ये भी 1 √2 है, तो कितने हो गए, 1 और 1 कितने हो गए, 2, तो 2√2। यानी रूट वाला अगर नंबर सेम है, रूट में नंबर सेम है, तो ही ये ऐड होता है, इनको लाइक टर्म कहते हैं। अब मान लो रूट अलग अलग हो, तो इसका आंसर क्या होगा, आप कर दोगे √5, तो ये रॉन्ग है, ये गलत है, √5 नहीं होगा। यहाँ पे अगर दो इरेशनल नंबर दोनों अलग हैं तो वो प्लस होते ही नहीं, कभी भी ये प्लस नहीं होंगे, उनको एज इट इज ऐसे ही लिखेंगे √2 + √3। ठीक है ना, इनको अपन ऐड नहीं कर सकते। अब आगे
इस तरह से क्वेश्चन है। अब ये क्या ऐड होगा, तो यहाँ पे ये ऐड हो जाएगा। क्यों ऐड हो जाएगा, क्योंकि रूट वाला जो पोर्शन है वो सेम है, ठीक है ना। तो 2 एप्पल प्लस 3 एप्पल इज इक्वल टू 5 एप्पल। तो यहाँ पे देखो अगर रूट वाला सेम होता है तो आपको क्या करना है, आगे जो नंबर है उनको ऐड कर देना है। 2 + 3 तो 5, और पीछे यहाँ √2 है तो √2 इसके पीछे लगा देना है। जैसे अगर सपोज 2x और 3x अपन ऐड करते हैं ना, 2x और 3x कितना हो गए 5x, सेम। लेकिन अगर अपन 2x + 3y थोड़ी ऐड करते हैं, इनको ऐड करते ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे ये अनलाइक टर्म है। अनलाइक टर्म यानी जिसमें जो वेरिएबल पार्ट है वो डिफरेंट होता है, अलग अलग होता है। इसमें वेरिएबल पार्ट सेम है, तो मान लो कि ये रूट वाला जब सेम होगा तभी ये ऐड भी होगा और सब्ट्रैक्ट भी होगा। एडिशन सब्ट्रैक्शन सेम चलते हैं। तो ये √2 तो √2 तो लिख लेना है, और 2 + 3 = 5। अब यहाँ पे 2√3 + 3√2, क्या ये सॉल्व होगा? ये सॉल्व नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पे जो इरेशनल वाला पार्ट है वो अलग अलग है, √3 और √2 आ रहा है, तो ये सॉल्व नहीं होगा, तो ये ऐसे ही रहेगा, ठीक है ना। अब मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई में आ जाते हैं। जैसे अब सब्ट्रैक्ट करना हो तो सब्ट्रैक्ट भी जैसे एडिशन हुआ वैसे वैसे आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। सब्ट्रैक्ट में भी यही नियम है कि अगर इरेशनल वाला पार्ट अलग अलग हो तो सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, और सेम वाला पार्ट हो तो आगे जो नंबर है उनमें माइनस कर देते। अब मल्टीप्लाई मेन है, √2 × √2, मल्टीप्लाई सारे हो जाते हैं। √2 में √2 का 2। अभी मैंने ये नियम यहाँ पे मैंने पहले बताया था कि √a × √b √a = a। अब दूसरा जो होता है √2 × √3, इनका मल्टीप्लाई कैसे होगा? तो यहाँ मल्टीप्लाई तो हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि देखो दोनों रूट में है, तो तुम्हें यहाँ पे क्या करना है, रूट तो रहेगा और अंदर मल्टीप्लाई कर देना नंबर का। मल्टीप्लाई में कर सकते हैं, प्लस में अपन नहीं कर सकते। एडिशन और सब्ट्रैक्शन नहीं होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। मल्टीप्लाई में क्या करना है, रूट रहेगा, और 3 × 2 कितना होगा 6, तो यहाँ √6 इसका आंसर है। उसी तरह मान लो जैसे √5 × √7, तो यहाँ पे √35 आ गया, 5 और 7 का मल्टीप्लाई। अब मान लो उसके आगे नंबर है, जैसे 2√2 + × 3√2, इनका मल्टीप्लाई करना। अब यहाँ थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस है, थोड़ा सा। अब इनको मल्टीप्लाई कैसे करना है अपन, तो अपने जो बाहर वाले नंबर है, ये जो है वो रेशनल पार्ट है दोनों का, तो रेशनल पार्ट का मल्टीप्लाई अलग करना है। पहले 2 × 3 करना है, ठीक है, 2 × 3, और इरेशनल पार्ट का अलग करना है, √2 × √2। तो 2 × 3 पहले तो ये कर दो, मल्टीप्लाई कितना होगा 6, इंटू लगाना है, और √2 में √2 का अभी मैंने बताया था, √2 में √2 का कितना होता है 2, तो ये 2 यहाँ लिख दो। अगेन अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, कितना हो गया 12। तो इस तरह से अपन मल्टीप्लाई, तो इसका आंसर कितना आ गया 12, यानी बाहर वाले का मल्टीप्लाई कर दो। अब अगर यहाँ पे भी रूट में अलग अलग डिफरेंट हो तब कैसे करेंगे, मान लो 2√3 × 3√2, इनका मल्टीप्लाई कैसे करें? तो यहाँ पे भी सेम वही प्रोसेस, रूल्स वही है कि जो बाहर नंबर है उनका मल्टीप्लाई करो 2 × 3, और रूट वाले से मल्टीप्लाई करो √3 × √2। तो यहाँ पे ये हो गया 6, और इन दोनों का मल्टीप्लाई क्या होगा √6, बिकॉज ये अलग अलग है, ठीक है ना। ये प्रोसेस √2 × √3, अगर रूट के अंदर अलग अलग हैं तो रूट रहेगा और नंबर्स का मल्टीप्लाई हो जाएगा। लेकिन अगर रूट के अंदर सेम है तो रूट हट जाएगा, और वही नंबर इसका एक बार लिख देना है, तो वही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो आंसर है वो अपना कितना है 6√6। इनका वापस मल्टीप्लाई नहीं होता है, ये ऐसे ही रहते हैं, जैसे 6 × √6 = 6√6, ऐसे ही लिख देना है, मल्टीप्लाई हटा देना है। जैसे 5 × √3, तो ये 5√3। तो इस तरह से ये रूट्स वाले जो नंबर है उनका मल्टीप्लाई और डिवीजन इस तरह से अपन ये कर सकते हैं। थैंक यू।